हमारा पाचन तंत्र शरीर के अंदर एक लंबी घुमावदार सुरंग की तरह है जो मुंह से शुरू होकर मल द्वार पर खत्म होती है। यह सुरंग लगभग 9 मीटर लंबी होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण अंग शामिल होते हैं जो मिलकर हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। पाचन तंत्र न सिर्फ भोजन को आगे बढ़ाता है बल्कि हर हिस्से में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ ढाती हैं। इसमें मुंह, भोजन की नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत जैसे कई अंग मिलकर भोजन को पचाते हैं। मुंह में दांत और लार भोजन को चबाकर और गीला करके उसे निगलने लायक बनाते हैं। फिर भोजन नली से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां पेट का अम्ल और एंजाइम्स उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ डालते हैं। पाचन का मतलब है भोजन को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि शरीर उसे सोख सके और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सके। छोटी आंत में पाचन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जहां पित्त और अन्य रस मिलकर पोषक तत्वों को अलग करते हैं। ये पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। सोचिए, हम जो भी खाते हैं वह सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर पाचन तंत्र न हो तो हमारा शरीर उस भोजन से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। भोजन को पचाना और उसके पोषक तत्वों को अलग करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हर अंग की अपनी खास भूमिका होती है। पाचन तंत्र भोजन को पोषक तत्वों में बदलता है जो हमें दौड़ दहाने, सोचने और सांस लेने के लिए ऊर्जा देते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। अगर पाचन तंत्र सही से काम न करे तो शरीर में कमजोरी, थकान और बीमारियां हो सकती हैं। अगर पाचन तंत्र न हो तो हमारा शरीर पेट्रोल से भरी गाड़ी जैसा होगा जिसमें इंजन काम नहीं करता, चाहे ईंधन कितना भी अच्छा हो। अगर इंजन खराब है तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही बिना पाचन तंत्र के हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा नहीं बना सकता। भोजन हमारे शरीर का ईंधन है और पाचन तंत्र वह इंजन है जो इसे ऊर्जा में बदलता है। जब हम अच्छा और संतुलित भोजन खाते हैं तो पाचन तंत्र उसे सही तरीके से पचाकर हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि हमें अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रक्रिया सिर्फ ऊर्जा देने तक सीमित नहीं है बल्कि कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाएं बनाने में भी मदद करती है। पाचन तंत्र से मिलने वाले पोषक तत्व हमारी त्वचा, बाल, हड्डियां और मांसपेशियां बनाने में भी काम आते हैं। यही कारण है कि पाचन तंत्र का सही रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए पाचन तंत्र हमारे जीवन और सेहत की बुनियाद है। इसे समझना और इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जब हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं तो हम न सिर्फ ऊर्जा से भरपूर रहते हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं और जीवन का आनंद पूरी तरह ले सकते हैं। पाचन की शुरुआत मुंह में पहला निवाला रखते ही हो जाती है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ डालते हैं। इसे चबाना कहते हैं। जितना बेहतर चबाएंगे, आगे की पाचन प्रक्रिया उतनी आसान होगी। चबाने के दौरान लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, जिसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को साधारण शुगर में बदलना शुरू करता है। लार भोजन को चिकना और नरम बनाती है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। लार मुंह को साफ रखने और कीटाणुओं से बचाने में भी मदद करती है। मुंह में भोजन का रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है। यह पाचन यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छी तरह चबाया गया भोजन अब जीभ की मदद से गले की ओर बढ़ता है, जहां से यह भोजन की नली में जाएगा। जब हम भोजन को मुंह में चबाकर निगलते हैं तो वह सबसे पहले गले के पिछले हिस्से, जिसे ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं, में पहुंचता है। यह एक महत्वपूर्ण पट्टी ढाव है जहां से भोजन का सफर शुरू होता है। यहां से भोजन को सही रास्ते पर भेजना शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है ताकि वह सुरक्षित पेट तक पहुंच सके। हमारे गले में 2 मुख्य नलियां होती हैं, एक सांस लेने के लिए ट्रेकिया और दूसरी भोजन के लिए इसोफेगस। इन दोनों नलियों का रास्ता गले में एक ही जगह से होकर गुजरता है, इसलिए शरीर को बहुत सावधानी से भोजन और हवा को अलग अलग रास्तों पर भेजना पड़ता है। निगलते समय एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा ढक्कन सांस की नली को ढक देता है ताकि भोजन गलती से फेफड़ों में न चला जाए। यह प्रक्रिया अपने आप होती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन यह हमारे लिए जीवन रक्षक है। भोजन की नली यानी इसोफेगस
लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक लचीली और मांसपेशीय ट्यूब है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। यह नली शरीर के भीतर छाती के पीछे से होकर गुजरती है और रीढ़ की हड्डी के सामने स्थित रहती है। भोजन को नीचे की ओर ले जाने के लिए ईसोफेगस की दीवारों में मौजूद मांसपेशियां पेरिस्टालसिस नामक लहरदार संकुचन करती हैं। यह लहरें भोजन को धीरे धीरे पेट की ओर धकेलती हैं, चाहे हम खड़ीचे हों, लेटे हों या उल्टा हों। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा होकर भी भोजन निगले तो भी भोजन आसानी से पेट तक पहुंच जाता है। ये शरीर की अद्भुत बनावट और मांसपेशियों की ताकत का उदाहरण है। भोजन की नली का मुख्य काम भोजन को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पेट तक पहुंचाना है। यहाँ भोजन के साथ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, ये सिर्फ एक ट्रांजिट पाइप की तरह काम करती है। इस नली के अंत में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नामक एक मजबूत वाल्व होता है जो भोजन को पेट में जाने देता है और फिर तुरंत बंद हो जाता है। इससे पेट का एसिड और भोजन वापस ऊपर नहीं आ पाता और हमारा गला सुरक्षित रहता है। भोजन पेट में पहुंचते ही इसकी मजबूत मांसपेशियां उसे मथना और मिलाना शुरू कर देती हैं। पेट की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं जो बैक्टीरिया को मारता है और पाचन एंजाइमों के लिए सही वातावरण बनाता है। पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ डालना शुरू करता है। भोजन मथकर एक गाढ़े तरल यानी काइम में बदल जाता है। पेट के निचले हिस्से में पाइलोरिक स्फिंक्टर नामक वाल्व धीरे धीरे काइम को छोटी आंत में भेजता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित होती है ताकि छोटी आंत पर ज्यादा बोझ न पड़े। पेट में भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, लेकिन मुख्य अवशोषण आगे होता है। पेट से निकला काइम छोटी आंत में पहुंचता है, जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ अग्न्याशय और यकृत से पाचक रस मिलते हैं। अग्न्याशय के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं, जबकि यकृत का पित्त वसा को छोटे कणों में तोड़ डालता है। छोटी आंत की दीवारों पर लाखों विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिकतम करते हैं। पचा हुआ भोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और खनिज खून में सोख लिए जाते हैं। खून इन पोषक तत्वों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिकाएं इनका इस्तेमाल ऊर्जा, मरम्मत और निर्माण के लिए करती हैं। बचा हुआ पानी, फाइबर और अपशिष्ट बद्धी आंत की ओर बहता है। छोटी आंत के बाद बचा अपशिष्ट बद्धी आंत में जाता है, जिसका मुख्य काम पानी और कुछ लवणों को वापस सोखना है। बद्धी आंत में पहुंचते समय अपशिष्ट तरल होता है, लेकिन दीवारें धीरे धीरे पानी सोखकर इसे ठोस मल में बदल देती हैं। अगर ज्यादा पानी सोख लिया जाए तो कब्ज और कम सोखा जाए तो दस्त हो सकते हैं। बद्धी आंत में अरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो फाइबर को पचाने और कुछ विटामिन बनाने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। जब मल ठोस हो जाता है तो वह मलाशय में जमा होता है। मलाशय भरने पर मस्तिष्क को संकेत मिलता है और मल शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए पाचन को रोटी के उदाहरण से विस्तार से समझते हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो यह केवल पेट भरने का काम नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व भी देती है। जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं। यह चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रोटी अच्छी तरह टूट जाती है और पाचन आसान हो जाता है। चबाने के दौरान लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम रोटी में मौजूद स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वह शरीर के लिए उपयोगी बन सके। अब चबाई हुई रोटी का गोला, जिसे बोलस कहते हैं, गले से होते हुए भोजन नली में नीचे की ओर सरकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सहज और स्वचालित होती है। पेट में पहुंचने पर वहां मौजूद गैस्ट्रिक जूस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, रोटी के प्रोटीन और स्टार्च को और छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण आगे आसान हो जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे बाद यह मिश्रण कायम बन जाता है, जो धीरे धीरे छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पाचन की प्रक्रिया और भी गहराई से होती है। छोटी आंत में पैंक्रियास और छोटी आंत के एंजाइम्स मिलकर रोटी के बचे हुए स्टार्च को ग्लूकोज में बदलते हैं।
यह ग्लूकोज छोटी आंत की दीवारों से खून में सोख लिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। रोटी में मौजूद फाइबर और पानी जो पच नहीं पाते, वे बड्डी आंत में पहुंचते हैं। यहाँ बड्डी आंत पानी को सोख लेती है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है और फाइबर मल का हिस्सा बन जाता है। अंत में जो अपशिष्ट बचता है वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पूरी पाचन प्रक्रिया रोटी खाने के बाद आमतौर पर 24 से 72 घंटे में पूरी हो जाती है। इस तरह एक साधारण रोटी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा, पोषक तत्व और स्वास्थ्य का स्रोत बनती है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र केवल भोजन पचाने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी सेहत की नींव है। जब पाचन तंत्र सही काम करता है तो शरीर सभी जरूरी पोषक तत्वों को सोख पाता है, जो ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मरम्मत के लिए जरूरी हैं। खराब पाचन से थकान, कमजोरी और बीमारियां हो सकती हैं। पाचन तंत्र का मानसिक सेहत से भी गहरा संबंध है। गट ब्रेन एक्सिस मूड और तनाव को प्रभावित करता है। आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सेरोटोनिन जैसे रसायन बनाने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, व्यायाम और कम तनाव जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा तला भुना भोजन नुकसानदेह है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र लंबा और ऊर्जावान जीवन देता है। मानव पाचन तंत्र एक अद्भुत स्वचालित कारखाना है, जो भोजन को पोषक तत्वों में बदलकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। मुंह में चबाने से लेकर बड्डी आंत में पानी सोखने तक हर अंग और एंजाइम की अपनी खास भूमिका है। अगर इस टीम का कोई सदस्य ठीक से काम न करे तो पूरी प्रक्रिया गड्डी डिब्बा सकती है। इस प्रणाली को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सही खान-पान, व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। जब पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है तो हम ऊर्जावान और रोग मुक्त रहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य अंदर से मजबूत होने में है और इसकी शुरुआत पेट से होती है। अगली बार भोजन करते समय अपने पाचन तंत्र के इस अद्भुत काम को याद रखें और इसका ख्याल रखें। यही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।